वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और चलते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में। यहीं से आपने एड मैनेजर में जाना है। ठीक है, हमेशा अब आपने यही करना है। business.facebook.com पे जाएंगे और वहां से आप लोग क्या करोगे, वहां से आप लोग जाओगे अपने एड मैनेजर में। एड मैनेजर में जाने के बाद अब हम लोगों ने जो है जिस भी कैंपेन आपने जोन से भी एड अकाउंट पे एड चलाना होगा, ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होगा, क्रिएट पे क्लिक करना है सिंपली। और अब मैं क्या चाहती हूँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया कि हम लोग किस तरीके से ज्यादा अपने पेज पे लाइक्स लेकर आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने पेज पे इंगेजमेंट लेकर आ सकते हैं। दोनों कैंपेन्स मैंने एक्टिव भी की थी, आई थिंक एक्टिव की थी, और मैंने आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाया था। नहीं दिखाया तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। ठीक है, अब आज हम लोगों को क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेज पे अब लोग जो है ना इंगेज हो मेरे व्हाट्सएप पे, या तो वो मेरे मैसेंजर पे आए या तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आए, किसी ना किसी तरीके से मुझसे बात करें। क्योंकि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं उनको प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगी लाइव, जब तक मैं उनको खुद फेस टू फेस नहीं बताऊंगी कि मैं क्या सर्विसेज दे रही हूँ, मैं किस तरीके से आपके लिए जो है ना आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ, तब तक हम उनको अपनी चीजें नहीं बेच सकते। अब कस्टमर डायरेक्टली आपके इनबॉक्स पे आ रहा है, अब कस्टमर डायरेक्टली आपके डोर पे आएगा। और वो कैसे आएगा, यही कैंपेन आज हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत डिटेल में देखना है, और अगर इस पे आप सही से वर्किंग कर लेते हो तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप यहीं से अच्छी खासी सेल्स निकाल सकते हो। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, हमने सिंपली इंगेजमेंट पे क्लिक करना है। इंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू, मैनुअल ही रखेंगे इसको, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फर्स्ट कैंपेन पे हमने क्या करना था, हम लोगों ने जस्ट नेम सेट करना है कि हम लोग किस चीज की कैंपेन चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज की मैसेज कैंपेन चला रही हूँ, सर्विसेज की मैसेज कैंपेन चला रही हूँ, ये मुझे खुद को याद रहे। नंबर 2 स्टेप पे गए, फर्स्ट स्टेप पे हमने जस्ट नेम लिखना था। नंबर 2 स्टेप पे गए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहाँ पे जिस नाम से भी मैं अपनी ऑडियंस सेव करती हूँ उसी नाम को मैं यहाँ पे सेव कर दूँ, ताकि मुझे खुद को भी याद रहे कि मैंने किस नाम से ऑडियंस सेव की है। राइट, तो मैं इसको लास्ट में लिखूंगी। जब हम ऑडियंस बनाएंगे तो हम उसको एक नाम देंगे, एंड देन फिर वो नाम हम ऊपर लिख देंगे ताकि हमें खुद भी याद रहे, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम हमें जो है फेसबुक के पेज लाइक्स चाहिए थे, तो हमने फेसबुक पेज को सिलेक्ट किया था। हमें एंगेजमेंट चाहिए थी तो हमने ऑन यूर एड किया था। बट अब हमें मैसेजेस चाहिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ लोग मेरे मैसेजेस मुझे करें, ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करें, तो मैं मैसेजिंग ऐप को सेलेक्ट करूंगी। ये सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वापस नीचे जाऊंगी, इधर मैंने अपना पेज सेलेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो मेरा मैसेंजर भी कनेक्टेड है, मेरा इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है, मेरा व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है। अब मैं कहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग मेरे व्हाट्सएप पर ही आए, ताकि मुझे उनका नंबर वगैरह भी मिल जाएगा, मैं उनको बाद में भी कांटेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप सेलेक्ट करूंगी। अदरवाइज मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं उनको जो है ना मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाए, मेरे मैसेंजर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तीनों जगह अवेलेबल हो, तीनों जगह आप कर दो। अगर आप किसी दो जगह को रखना चाहते हो आप सिर्फ दो जगह कर दो, आप सिर्फ एक जगह को करना चाहते हो आप एक जगह को कर दो। यहाँ पर आपको आ रहा है कि यू मे गेट 0 रिजल्ट, इसको आपने टोटली इग्नोर कर देना है। ठीक है, इसको आप टेंशन नहीं लेना। तो मैं अगर तीनों चाहूँ तो मैं तीनों कर दूंगी। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज आप सिर्फ व्हाट्सएप के साथ भी जा सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टाग्राम के साथ भी जा सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर पे भी, बस आपने कहाँ पे कलेक्ट करना है। तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप कर देती हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप पे लोग आए। देन उसके बाद हम इसको जाते जाएंगे। अब आ जाता है बजट। बजट मैंने आपको डेली लाइफ और लाइफ टाइम बजट मैंने आप बहुत डिटेल में बताया था। अब छोटी सी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। स्ट्रेटेजी क्या है कि यहाँ पर आपने मिनिमम मिनिमम डेली बजट का जो बजट रखना है अपने पास, नोट डाउन कर लें। आपने डेली का जो बजट है वो मिनिमम 525 रखना है।
ठीक है, 525 या 600 पर डे का बजट रखना है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप 300 पे भी चला सकते हो, 350 पे भी चला सकते हो, लेकिन मैं जो रेकमेंड करूंगी आप 500 से 600 के बीच का बजट रखें। लाइफ टाइम बजट पे जा रहे हैं तो कम से कम आपने 6 दिन का या 7 दिन का बजट सेट करना है। बेशक आप बीच में बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने 7 दिन की कैंपेन सेट की है, लेकिन अगर आप 2 दिन बाद भी बंद कर देंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तीसरा चीज स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने एक कैंपेन चलाई, ठीक है, आपने 600 रुपए पर डे का बजट रखा है, आपने कैंपेन आपकी एक्टिव हो गई है। अब आपने क्या करना है, 3-3 4-4 घंटे बाद जैसे ही वो एक्टिव हो जाती है तो आपने ये चेक करना है कि आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। आया कि आपका पहला मैसेज आपको 50 रुपए का आया है, दूसरा मैसेज आपको 60 रुपए का आ रहा है, 70 80 90 100, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है नॉन स्टॉप। अगर ये वाला सीन है तो आपने क्या करना है, पहली ही फुर्सत में अपने ऐड को बंद कर देना है, क्योंकि ये क्लियर साइन है कि आपका क्रिएटिव लोग पसंद नहीं कर रहे, ऑक्शन में विन नहीं कर रहा। तो आप अपना ऐड बंद कर दें और अपना क्रिएटिव चेंज कर दें। ठीक है। नंबर 2, अगर तो आप ये देख रहे हो कि आपका जो कॉस्ट है वो पहला मैसेज आपको 100 रुपए का आया है, तो आपने डायरेक्टली बंद नहीं करना, आपने थोड़ा वेट करना है कि नीचे आता है कि ऊपर जाता है। अगर तो वो नीचे आना शुरू हो गया, मतलब 90 रुपए हो गया, फिर 80 पे 70, अगर वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है तो इट्स मीन कि वो 1-2 दिन के अंदर अंदर और मजीद डाउन होता जाएगा। और अगर वो डाउन हो रहा है तो इट्स मीन ये गुड न्यूज है आपके लिए कि आपका जो क्रिएटिव है वो विन कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, फेसबुक को आपकी ऑडियंस मिलना शुरू हो गई है। टाइम के साथ साथ ये और भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि मैम हमें कब डेली बजट यूज करना चाहिए, कब लाइफ टाइम बजट यूज करना चाहिए। डेली बजट में ये होता है कि अगर कोई ऐसा एड है जिसको आप लॉन्ग टर्म में चलाना चाहते हो, लाइक आप 2-3 महीने भी अगर वो एड चले तो कोई मसला नहीं है, बीच में आप बंद करो फिर खोलो, बंद करो फिर खोलो, आप इस तरह से चल सकते हो। उसमें ये होता है कि भाई आपकी कॉस्ट अगर बहुत अच्छी आ रही है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए से शुरू हुआ तो 10 रुपए पे आ गया, अब आप चाहते हो कि चलता रहे मेरा, बीच में जब मेरा मूड होगा तो मैं बंद कर दूंगा, फिर जब मुझे ऑन करना होगा मैं इसी को ऑन कर दूंगा, मेरी कॉस्ट बिल्कुल सेट हुई हुई है, 10 रुपए पे चल रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म पे चलाना है और आपने उसको लाइफ टाइम बजट दे दिया है, एंडिंग डेट दे दी है, तो वो फिर आपके लिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, जितने दिन का भी आपने लगाया है उतने दिन बाद तो बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको नए सिरे से कैंपेन चलानी होगी, तो वो नए सिरे से दोबारा वो जो है ना लर्निंग फेज पे जाएगा, फिर से वही कॉस्ट आएगी, मतलब बजट बर्न होगा। गलती क्या करते हैं आप लोग लाइफ टाइम बजट लगा देते हैं, 6 दिन 7 दिन 8 दिन का बजट लगा देते हैं, एंडिंग डेट दे देते हैं, ठीक है, 2 दिन बाद आप ऐड बंद कर देते हैं, 3 दिन बाद आप दोबारा चला देते हो, फिर आप उसके बाद जो है ना जब आप देखते हो 2 दिन बाद टाइम ही खत्म हो गया। अब होता क्या इसमें, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का एड चलाया था, 2 दिन बाद एड बंद कर दिया, 3 दिन बाद दोबारा खोल दिया, 2 दिन बाद देखा टाइम खत्म हो गया। अब हुआ क्या कि एक कॉस्ट जो थी आपकी 100 रुपए से 50 रुपए पे आई, 2 दिन बाद आपने बंद कर दिया। अब जब 2-2 3 दिन बाद आपने जब दोबारा खोला तो वो दोबारा से 50 से 100 पे चली जाएगी, और जब तक उसको 24 घंटे लगेंगे दोबारा से वापस आने में, आपका टाइम खत्म हो गया, चलो भाई सारा बजट आप उड़ा के बैठ गए। तो यहाँ पर आपने ये चीज करनी है कि अगर आप एंडिंग डेट दे रहे हो तो ये ऑन ऑफ वाली गेम नहीं खेलनी है आपने, या तो चलने दो या तो बंद कर दो। ठीक है। डेली बजट वाली उसमें आप ये कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में लर्निंग फेज स्पीड पे होता है, वो जल्दी से 1-2 घंटे में आपकी जो एक्चुअल प्राइस होती है वापस आ जाती है उतने में, जबकि डेली बजट लाइफ टाइम बजट में वो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे डेली बजट आप तब रखोगे जब आपको लॉन्ग टर्म पे एक एड को लेके जाना है, और आपको जो है ना उसको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको जा सकते हो। लाइफ टाइम बजट आप तब रखोगे जब आपके पास लिमिटेड स्टॉक है, आपको पता है कि वैसे भी 10 दिन बाद मैंने ऐड अपना बदलना है, तो फिर आप लाइफ टाइम बजट के साथ जा सकते हो। टेस्टिंग आप किस तरह से करोगे, अगर बजट बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ऐड बंद कर दोगे, क्रिएटिव चेंज करोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप जो है अगर कम हो रहा है तो उसको चलने दोगे, उसको नहीं रोकोगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं लोकेशन पे। ठीक है, अब हमने लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन पे हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान में मैं चाहती हूँ कि मैं स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करूं, मैं कहती हूँ मैंने कराची को टारगेट करना है, सिर्फ कराची के लोगों को ऐड करो, तो मैं सिर्फ कराची के लोगों के ऐड दिखाना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ कराची कर दिया। मैं कहती हूँ नहीं, कराची के अंदर जो गुलशन इकबाल का एरिया है ना, सिर्फ मैंने वहां पर ऐड दिखाना है, तो चलो मैं गुलशन इकबाल के एरिया को टारगेट कर देती हूँ। आप स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, कितने माइल्स तक दिखाना चाहते हैं, ये लो
जितने माइल्स दिखाना चाहते हैं आप वो दिखा दो। आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, नॉर्थ कराची में भी जाएगा, गुलबर्ग में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन भी शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे ना डिफरेंट आप सिटीज भी डाल सकते हो, प्लेसेस भी डाल सकते हो, ऐसे ही करना है आपने। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग मिस्टेक करते हो जिसका नाम है ओवरलैपिंग। ये क्या होता है मैम? इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मल्टीपल सिटीज डाल दी या मल्टीपल प्लेसेस डाल दी, मैंने कराची भी डाल दिया, मैंने यहाँ पर इसको 50% कर दिया, मैंने यहाँ पर हैदराबाद भी डाल दिया, हैदराबाद, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान, ठीक है। मैंने ये भी डाल दिया, मैंने रावलपिंडी भी डाल दिया, मैंने आप मतलब 25-30 जितने भी सिटीज डालना चाहें आप डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज आपने ये देखनी है, मैप देने का मकसद क्या है। एक तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कहाँ पे ऐड दिखेगा, कौन से एरिया में दिखेगा, कौन सी सिटी में दिखेगा। दूसरी चीज ये आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि अगर मैं इसको आपको नजदीक से दिखाऊं तो देखें कराची के एरिया में ऐड दिखेगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे ना आपका ये बीच में सर्कल्स मिल रहे हैं। तो इसके बीच के जो लोग हैं ना उनको एक ही ऐड 2-2 दफा दिखेगा। क्यों? जब वो कराची में ऐड दिखा रहे होंगे तो ये लोग कराची के एरिया में आते हैं तो उनको ऐड दिख सकता है। जब हैदराबाद में दिखेगा तो हैदराबाद में भी उसमें से कुछ लोगों को हमारा ऐड दोबारा दिख सकता है, मतलब हमने एक दफा उसके पैसे उन्होंने काट लिए, दोबारा भी वो कट हो सकते हैं। इससे हमारा बजट बर्न होता है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल प्लेसेस को देख रहे हैं तो हमने इस बात को ध्यान रखना होता है कि ओवरलैपिंग ना हो, एक ही ऐड हमारा एक ही दफा दिखे, एक ही पर्सन को 2-2 3-3 दफा ना दिखे, हमारा बजट जाया होगा। तो हम अगर कराची के को ज्यादा देखना चाहते हैं तो हम हैदराबाद का थोड़ा सा कम कर देंगे, रेडियस कम कर देंगे। तो ये देखें अब ये सिर्फ हैदराबाद के एरिया में ही ऐड दिखेगा और ये सिर्फ कराची के एरिया में ही ऐड दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग ओवरलैपिंग से बच सकते हैं और अपना जो ऐड है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ओवरलैपिंग करनी है। फिर आ जाता है हमारे पास एज का। एज तो आपने अपने हिसाब से करनी। अब देखें यहाँ पर हम लोग मैसेजेस की ऐप चला रहे हैं, ठीक है। अब लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हमने एज बहुत सोच समझ के डालनी है। अगर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए ऐड चला रही हूँ तो मैं कभी भी 18, 19, 20 के लोगों को टारगेट ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों ने सर्विस वगैरह नहीं लेनी, इनके तो खुद का कोई काम नहीं होगा तो ये मुझसे क्या सर्विसेज लेंगे। तो मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी 27-28 साल के बाद के जो लोग हैं ना वो ही मुझसे कॉन्टेक्ट करें, और 55 तक के जो लोग हैं ना वो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। उनके साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा टाइम जो है अब इसमें इन्वेस्ट होने वाला है, मैं उनसे बात करूंगी। तो यहाँ पर एज आपने सोच समझ कर डालनी है, जेंडर आपने सोच समझ के डालना है। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट। अब ये बहुत ध्यान से सुनना है आपने। हम ब्राउज पे क्लिक अगर करें तो हमारे पास 3 तरह के लोग आ रहे हैं। एक आता है डेमोग्राफिक्स, फिर आता है इंटरेस्ट, और एक आता है बिहेवियर। अब डेमोग्राफिक्स में क्या है, डेमोग्राफिक कौन से लोग होते हैं, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जिनकी क्वालिफिकेशन लेवल इतना होना चाहिए, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ये होना चाहिए, जिनका लाइफ इवेंट ये होना चाहिए, जिन जो पेरेंट्स हों तो इतने बच्चों के पेरेंट्स होने चाहिए, इतने बड़े बच्चों के पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जिनके जो है ना रिलेशनशिप वो सिंगल है, विडोस हैं, वो क्या है, वो हमें सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मतलब हम लोग डेमोग्राफिक्स में हम लोग इस तरह से भी टारगेटिंग कर रहे हैं। अगर वो वर्क कर रहे हैं तो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपने इन तमाम चीजों को यूटिलाइज करना है, एक एक ऑप्शंस को देखना है, और फिर आपने देखना है कि मैंने किस तरह से मार्केटिंग सर्विस दे रही हूँ। तो मैं चाहूंगी भाई मैं एड दिखा रही हूँ तो एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों के सामने जाए, ये ना हो कि उनको पता ही ना हो कि ये एड किस चीज का है, बस उनके सामने चला गया। मतलब वो पढ़ लिख के तो फिर मेरे पास आए। मैं पेरेंट्स को दिखाना चाहूंगी, पेरेंट्स में भी मैं ऐसे लोगों को दिखाना चाहूंगी, या मैं बिजनेस ओनर्स को दिखाना चाहूंगी जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, जिनके अपने खुद के घर हो, मतलब मुझे पता हो कि भाई इनकी इनकम अच्छी आती है तो वो मुझे भी पैसे अच्छे देंगे, मुझे सर्विस चार्जेस अच्छे देंगे। इस तरीके से मैं इस तरह के डेमोग्राफिक्स वाले लोगों को टारगेट करूंगी। फिर आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्लियर इंटरेस्ट है कि भाई किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, लाइक मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो बिजनेस इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट में, फैमिली, फिटनेस, मतलब फूड ड्रिंक, बहुत सारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, हम इंटरेस्ट वाइज भी टारगेट करते हैं।
फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि भाई कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं, कौन सी कंट्री की चीजों को लेना पसंद करते हैं, डिजिटल एक्टिविटीज क्या है, बहुत सारी न्यू फीचर्स आए हैं कि भाई जो भी एक साल नया हुआ है, एक साल हुआ है या 6 महीने अभी हुए हैं उनको ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए हुए, या 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, या पेज के एडमिन है या इंस्टाग्राम के बिजनेस प्रोफाइल के एडमिन है, ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है मैं ऐड जरूर दिखाऊंगी कि उनका नया नया उन्होंने ऑनलाइन सेटअप किया है, हो सकता है कि वो उनको प्रॉब्लम आ रही हो सेटअप करने में, तो वो हमसे सेटअप करवा सकते हैं, अदरवाइज अगर उनको ट्रेनिंग लेनी होगी तो हमसे ट्रेनिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में, अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पहले पेंसिल कॉपी लोगे और अपनी ऑडियंस का स्केच बनाओगे। आपको थोड़ा सा जोर देना होगा दिमाग में कि एक्चुअल में आपकी ऑडियंस है क्या। कपड़े बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है फीमेल्स है, किस एज की होनी चाहिए, वो किस तरह के कपड़ों को में इंटरेस्ट रख सकती है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की उसके डेमोग्राफिक्स होने चाहिए, थोड़ा सा आपको स्केच बनाना है, देन यहाँ पर आपने आके एक ऑडियंस बिल्ड करनी है। तो ये तीनों चीजों को आपने बहुत डिटेल में इसको जाके एक एक ऑप्शन को ओपन करके देखना है कि क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन है। अब आपके सामने में एक प्रॉपर एक कैंपेन रेडी करती हूँ। मैं आपको एक एडवांस लेवल की कैंपेन बनाना बता रही हूँ, ऑडियंस बनाना बता रही हूँ। बेसिक में तो क्या होता है, हम लोग बहुत सारे इंटरेस्ट जो है ना बस डाल देते हैं, बेतहाशा इंटरेस्ट डाल देते हैं। बेतहाशा इंटरेस्ट नहीं डालना, बेवकूफाना हरकत होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है। आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से एक इंटरेस्ट बनाना है, एक ऑडियंस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, जॉब टाइटल नहीं, जो लोग जॉब कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की उन पे मेरा क्या काम है। ठीक है, जो एम्प्लॉय है उनसे भी मेरा कोई काम नहीं, जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, थोड़ा सजेशंस में जाते हैं। अब मैं रेलिवेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगी, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, बस ये 3 इंटरेस्ट इनफ है। एक ही सेम कैटेगरी है, मार्केटिंग मार्केटिंग। मशरिक मगरिब को आपने नहीं जमा करना, ठीक है। देखिए अगर मैं फेसबुक से बोलूं कि जाओ आप मशरिक में भी जाकर मेरा ऐड दिखाओ, फिर मगरिब में भी जाके ऐड दिखाओ, और पैसे मैं उसको कितने दे रही हूँ, 500 रुपए। हाँ अगर उसको 2-3 हजार रुपए दे रही हूँ तो बात समझ में भी आती है, आप बड़ी ऑडियंस भी कर सकते हो। आप थोड़े से पैसे देके आप उसको कह रहे हो जाओ कि इधर भी जाओ उधर भी जाओ, मैं इसको कहती हूँ मार्केटिंग की ऑडियंस में भी जाओ और ग्राफिक ऑडियंस, ग्राफिक डिजाइनिंग की ऑडियंस में भी जाओ, दोनों अलग अलग ऑडियंस है। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की उसमें भी जाओ और जो जूते पसंद करते हैं उनकी भी ऑडियंस में जाओ, दोनों अलग अलग ऑडियंस है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि हम उसको एक ही जगह भेजें, एक ही एरिया में भेजें, कि पहले इस एरिया को टारगेट करो, फिर दूसरे तो हमें भी थोड़ा सा क्लियर होगा कि हाँ मैंने इस कैटेगरी को टारगेट किया तो यहाँ से कैसे लोग आए हैं, फिर मैं इस कैटेगरी को टारगेट करता हूँ यहाँ से कैसे लोग आए हैं। तो इस तरीके से हमें भी एनालिसिस करने में आसानी होगी, हमारी ऑडियंस भी अच्छी बनेगी और फेसबुक भी हमें एक अच्छा रिजल्ट आके देगा। ये चीज आपको बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। अब मैंने सिर्फ 3 इंटरेस्ट डाले हैं, तीनों मार्केटिंग की कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको फिल्टर करती हूँ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग, मैंने यहाँ पे 3 इंटरेस्ट डाल दिए, अब जरूरी तो नहीं कि तीनों के तीनों जो हैं वो मुझसे मार्केटिंग की सर्विसेज ही लेना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है ये लोग खुद देना चाहते हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो ट्रेनिंग देना चाहते हो। ठीक है, हर तरह के लोग हो सकते हैं ना, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में तो हर तरह के लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर करूंगी। फिल्टर कैसे करूंगी, मैं इसको करूंगी डिफाइन फर्दर। अब मैं फेसबुक को थोड़ा सा कुछ और डिफाइन करना चाह रही हूँ, डिफाइन फर्दर करूंगी और ब्राउज में जाऊंगी। अब डेमोग्राफिक्स, पहले तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे पढ़े लिखे लोग देना, या फाइनेंशियली जो है अगर मैं सर्विस दे रही हूँ तो मैं इनकम थोड़ा सा सेट कर दूंगी कि भाई जिनकी इनकम जो है ना वो यूएसए की जिप कोड इतने परसेंट जो है ना इनकी बाहर से इनकम आ रही है। तो थोड़ा सा जरा ये जो रिच लोग है ना इन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, थोड़ी सी मैंने यहाँ से अमीर पार्टी को पसंद कर लिया। देन उसके बाद अब देखो ये मुझे कह रहा है ये बहुत ही ज्यादा नैरो डाउन हो गई है। ठीक है, तो मैं इसको, आप इसको बेशक सारी की सारी मत करिएगा, कम कर लीजिएगा। देन उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पे बिहेवियर में। अब बिहेवियर में डिजिटल एक्टिविटीज में मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जो कि पेज के एडमिन हो, लाइक वो बिजनेस पेज के एडमिन हो, उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, हाँ अगर मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह को टारगेट करना चाह रही हूँ तो मैं कहती हूँ फूड और रेस्टोरेंट्स के जो एडमिन्स हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। जो न्यू पेज वाले हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम में के जो एडमिन्स हैं उनको भी मेरा ऐड दिखा दो। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स जो हैं उनको मेरा ऐड दिखा दो।
अब ये मैं स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरी देखिए ऑडियंस कम होती जा रही है, 500 के हिसाब से इतनी ऑडियंस सही है। अब मैं यहाँ मिलियंस के हिसाब से मैं ऑडियंस जमा कर लूं, बजट में 500 रुपए दूं, तो मेरा एड खाक को मट्टी अच्छा आएगा, मुझे अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलने वाला। मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस को उस हिसाब से करूंगी। अगर मैं मिलियंस लोगों को टारगेट कर रही हूँ तो मुझे अपना बजट भी बढ़ाना होगा, ठीक है। हम इस ऑडियंस के हिसाब से अपना बजट सेट करते हैं। 300 रुपए लगा के हम चाहें कि हम मिलियंस लोगों को टारगेट कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। रिस्पॉन्स तब भी आता है लेकिन वो सही लोग नहीं आते फिर। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा और इसको नैरो डाउन कर लिया कि भाई बिजनेस ऑनर्स होने चाहिए, थोड़ा सा मैंने फाइनेंशियल भी बता दिया, वर्क का भी बता दिया, तो मैंने एक थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। अब मेरी ऑडियंस क्या बनी, मैंने बोला कि देखो ये 3 इंटरेस्ट के लोग हैं सेम कैटेगरी की, लेकिन इनमें से जिन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन ये है और इनमें से जो लोग बिजनेस ऑनर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिन लोगों का भी न्यू सेटअप हुआ हुआ है, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाना। अब इसमें से वो वाले लोग सारे निकल गए जिन्होंने ट्रेनिंग लेनी थी या देनी थी, निकल गए ना। ऊपर से रख के तो मैंने एज भी बताई हुई है कि भाई 27 से 55 साल के लोग, तो अब सारे के सारे बिजनेस ऑनर ही मेरे पास आने हैं। अब ज्यादातर फालतू लोग मेरे पास बहुत कम चांसेस है। तो ये इस तरह से मैं एक अपनी ऑडियंस बना के और मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी सेफ। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और भी अगर फिल्टर करना चाहूंगी ना, तो मैं यहाँ से इसको एडिट करके इंग्लिश लैंग्वेज कर सकती हूँ। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है वैसे, अगर हम लोग सिर्फ इंग्लिश को उसको सेलेक्ट कर लें तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एंड देन जो है सेव दिस ऑडियंस को मैं कर दूंगी। तो अब इस ऑडियंस को मैं किस नाम से सेव करूंगी, मैं कोई भी नाम दे दूंगी, ABC, और मतलब आप जो भी नाम देना चाहते हो कि आपको खुद को भी याद रहे, तो वो नाम दे दो और उसको सेव कर दो। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे ABC लिख देती हूँ कि मैंने ABC के नाम से सेव किया, ठीक है। तो ABC के नाम से मैंने सेव कर दी। इस तरीके से मैंने अपना बजट जो है वो सेट किया, ऑडियंस बनाई। अच्छा, अब एडवांटेज प्लेसमेंट में आ जाते हैं। मैं इधर मैनुअल प्लेसमेंट करूंगी और यहाँ पे ना ये ऑडियंस नेटवर्क है, ये इसको मैं हटा दूंगी, ठीक है। मुझे अपना एड ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम कर दूंगी कि भाई जो इंस्टाग्राम के लोग हैं उनको मेरा एड दिखाओ। अब देखो मेरी ऑडियंस और भी कम हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं आप लोग गलती कि अगर ऑडियंस आपकी बहुत ज्यादा कम है ना, अब इतनी कम ऑडियंस है, इस पे अगर मैं 2000 रुपए दे दूंगी तो मुझे तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आना, ठीक है। मैं इस पे बहुत कम बजट लगाऊंगी, मैं 300 350 रुपए लगाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है तो बजट थोड़ा बढ़ाएंगे, और अगर बहुत कम है तो बजट अपना कम करेंगे, ठीक है। उसको 4000 5000 पे नहीं चलाएंगे, आप 1000 2000 पे नहीं चलाएंगे, आप अपना बजट कम कर देंगे। और ये अगर आप चाहते हो कि नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह दिखाओ तो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह दिखा दो। मेरी ऑडियंस बिल्कुल सही है, बजट के हिसाब से मेरी ऑडियंस बिल्कुल परफेक्ट है, बनी हुई है। और मैं इसको कर दूंगी, अब थर्ड स्टेप पे आ जाऊंगी, ऑडियंस मेरी सेट हो गई। अब आ जाते हैं ऐड के ऊपर। ऐड क्या दिखाना है, अपने ऐड को कोई भी नाम दे दें यहाँ पर, ठीक है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे, जो भी आपने पोस्ट की हुई होगी ऑलरेडी। आप सिलेक्ट पोस्ट पे जाओ, आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट की हुई है, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट की हुई है, आपने सिंपली उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पोस्ट ले लेती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ और सिंपली आके मैंने इसको पब्लिश कर देना। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस चलेगी, कुछ भी नहीं है, आपने जिसको पब्लिश कर देना। तो आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने सोच समझ के ऑडियंस नहीं बनाई और ना ही सोच समझ के मैंने पोस्ट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर दूंगी कि मुझे ये ड्राफ्ट वाले जो पड़े होते हैं ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे बताएं चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई।